आप देख रहे दोस्तों आपका और हमारा अपना महाभारत रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों एपिसोड 181 पार्ट 1 मुलाजा है। तो ये पूछ रही थी भविष्य फ्यूचर, अब ये फ्यूचर क्या बताते हैं कृष्णा के पास गई है। हाँ, तो सखी सुखी का नाम बोलते हैं। खैर देखते हैं पहले वीडियो और फिर अपना करते हैं इस पर रिएक्शन। जीजी आइए। जीजी ये श्रीफल, चूड़ामणि और सुहाग का चूड़ा उत्तरा को भेंट करना है। आइए जीजी, आइए ना। जीजी हाथ लगाइए ना। तुम्हारे 5 पतियों को छोड़कर महाराज शांतनु के कुल के सारे दीपक बुझ जाएं। वंश का नाश हो जाएगा इस युद्ध में। वंश का नाश हो जाएगा इस युद्ध में। पुत्रों, कोई ये बता सकता है कि बिना हाथ मोड़े ये लड्डू किस प्रकार खाए जा सकते हैं?
मेरा ख्याल से ये करेंगे। हमारे पुत्र हमारा बालपन लेकर आए। आप कह रहे हो भ्राता भीम? और कुछ वर्षों बाद हमारे पुत्रों को उनकी संतानें बालपन लौटाएंगी। अर्थात हम तो अमर हो गए हमारे पुत्रों के कारण। ज्येष्ठ माता, ज्येष्ठ माता, माता, आप ही कोई उपाय बताइए ना, बिना हाथ मोड़े कैसे खाया जा सकता है? बताइए ना माता। अच्छा आप आइए, आइए मेरे साथ, आइए बैठिए। बताइए ना ज्येष्ठ माता, बिना हाथ मोड़े कैसे खाए हम? क्या निर्णय लिया तुमने सखी? गोविंद, माली जो वृक्ष लगाता है उसे स्वयं उखाड़ नहीं पाता। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु किस प्रकार देख पाऊंगी? एक स्त्री ने हस्तिनापुर की राजसभा में हुआ अपमान सहन कर लिया, किंतु एक माता अपने पुत्रों का वध नहीं सहन कर पाएगी। गोविंद, एक पत्नी ने अपने पतियों की संपत्ति की हानि सहन कर ली,
किंतु एक माता अपने पुत्रों की मृत्यु नहीं सहन कर पाएगी गोविंद। नहीं, मैं सारे अपमान भूल जाने को सज्ज हूँ गोविंद। सारी संपत्ति, साम्राज्य, सब कुछ त्याग देने को सज्ज हूँ मैं गोविंद। किंतु नहीं, मैं अपने पुत्रों को रणभूमि में नहीं भेज सकती। नहीं गोविंद, मुझे युद्ध नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो जी दोस्तों, वीडियो तो होगी ख़त्म। वाकई में मेरे नज़दीक भी ऐसा है कि हमें फ्यूचर में जानना चाहिए। ये जो राज रखा है ना खुदा ने, अल्लाह ताला ने, ये मैं कहता हूँ कि बिल्कुल सही रखा हुआ है। इस तरह तो कोई भी अपने बारे में अपना फ्यूचर जान लेगा और वो तो उसको हल करने की कोशिश करेगी, यानी कि और हल होगा नहीं। हाँ, ये हो नहीं सकता बिल्कुल। जब असल में ना तकलीफ पता कब होती है, जब आपके बस में कुछ नहीं होता। अब हमें भी पता है कि ये फ्यूचर किसी के बस में नहीं। अब तब तक सुकून था, वो कितनी खुश थी, कितनी मतलब जब उसके औलाद लौटी है, उसके पुत्र लौटे हैं, तो गहमा गहमी पूरे महल के अंदर सारे के चेहरों पर खुशी है, ताजगी है, रौनक है। हाँ। लेकिन इसको तजस्सुस पड़ा, इसने कृष्णा जी को देखा कि उनका वो इधर से जाग, और इसको शक हुआ कि उसका पूछने का यही मकसद हुआ ना कि वो पूछ रही थी कि ये खुशियाँ कब तक ऐसे रहेंगी हमारे, जो क्योंकि ऐसे बहुत देर बाद हुआ है, तो कब तक रहेंगी। यही तजस्सुस जो है वो उसको कृष्णा के पास ले गया, और जब कृष्णा ने कहा तो वो सैड हो गई, क्योंकि फ्यूचर अगर जब आप जान जाते हैं ना, तो लाजमी बात है अगर आपके फ्यूचर में कोई बुरा होने वाला है ना, तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, काबू नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है आप परेशान होंगे। तो वही हुआ उसके साथ भी, वो परेशान हो गए, और वो ये भी नहीं चाहेंगी कि आप आने वाले वक्तों में उनके जो पुत्र हैं वो जो है लड़ाई करें या उनके बीच युद्ध हो। ऐसे इतने सालों की मेहनत के बाद एक लंबा कह लें कि पीरियड, उसके बाद ये सारे इकट्ठे हुए हैं और खुशियां जो है उनके बाद ये एक बात होता है। ये तो ऐसा ही है कि कोई मजलूम चिड़िया अपना घोंसला बनाती रहे और सदियों काफ़ी सालों तक अपने बच्चों को उसमें पालने के बाद जब उसके बच्चे जवान हों तो उस पर कोई शिकारी उमड़ आए, या आंधी का एक झटका, या आंधी का झटका उसके घोंसले को ले जाए, तो अगर उसको पता चल जाए कि मैं ये जो घर बना रही हूँ तो ये मेरे आंधी से उड़ जाना है, तो वो कभी भी ऐसा ना करे, या आंधी को किसी तरीके से रोकने की कोशिश करे, और आंधी तो रुकने वाली है नहीं। बिल्कुल यही है। तो आंधी तो आगे रहेगी, युद्ध तो होना ही है, क्योंकि वो कृष्ण जी बता रहे थे कि युद्ध हमने करना है जनता की सेवा। दूसरी तरफ ये भी देखें ना, अगर युद्ध नहीं होगा तो फिर ये इक़्तिदार कैसे उनको मिलेगा। कोई आप शराफ इतना शरीफ भी नहीं होता कि वो इक़्तिदार दूसरे को दे दे। हाँ, वो क्या दुर्योधन के पास उसके लिए युद्ध तो करना ही पड़ेगा, ये भी होना था। क्यों? जो दुर्योधन है वो शैतान है इनके लिए, तो उसने उसका फर्स्ट पार्ट हमने देखा, 80 पार्ट में हमने देखा है कि उसके बारे में, इन पांडवों के बारे में बहुत गलत जो है ना वो राय रखता है। वो कहता है कि वो उनको ऐसे कह लें कि उसके माइंड में कोई हैसियत ही नहीं है इनके लिए। वो कहता है कि मैं हूँ, हाँ, और कोई है नहीं भाई, कोई एक ऐसा इंसान होता है। जब जंग होती तो उसमें ना तो भाई कत्ल जो होता है वो तो होता ही होते हैं, दोनों साइड से होते हैं, तो ये बात होता है।
कोई भी चीज़ है उसको हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है, तभी वो हासिल होती है। लेकिन वो माँ है, उसका जो है दर्द, अब उसकी दर्द, उसके जज्बात सिर्फ वो ही जान सकती है, जो उस पर गुजरी होगी, जो उसके साथ हुआ होगा। और इतने कड़ियल खूबसूरत जवान जिनकी ब्याहने की उम्र है, जिनके मतलब के सर पर सेहरा होना चाहिए, खुशियाँ मनाने का टाइम है, अभी तो लौटा है, अभी तो आया है, और ऊपर से ये खबर मिल गई कि युद्ध होना है और युद्ध के अंदर हो सकता है कि आपके पुत्र ना जीवित रहे। बड़ी तकलीफ दे बात है, यकीन कर। खैर इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्या इसकी आगे आती है सूरत हाल क्या बनती है। तब तक